हेलो। हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। आई होप कि सारे अच्छे होंगे। अचीवर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है भाई। मैं मनदीप कुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ईवीएस की कोर्स में। उम्मीद करता हूं भाई सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा ये जो कोर्स है ये ईवीएस स्पेशल बैच है। ये किसके लिए है बच्चों? तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आपका ईवीएस पूछा जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट के नाम से आपके जो भी पूछा जाता है, तो चाहे वो आप इसमें आप तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की, इसके अलावा किसी और भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पर ईवीएस आपका पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज आपका पूछा जाएगा, सभी के लिए बच्चों ये बैच जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है। कोई भी बच्चा इस बैच को ले सकता है, परचेज कर सकता है। जैसे तुम्हारा जो भी तुम्हारा मतलब वो करें, पेपर की तैयारी कर रहे हो और ईवीएस पूछा जाए, तो आप बेझिझक होकर के इस बैच को ले सकते हैं। 100% इंश्योर करता हूं कि आपका हर तरह के एग्जाम में ये बैच आपका काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके लिए हम अलग अलग पोर्शन, अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। जिस तरह कुछ सब्जेक्ट, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां पर कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो वो नए टॉपिक्स भी हम वो आपके लिए ऐड कर देंगे। जिस तरह सीटेट वगैरह है, वहां पर पेडागोजी अलग से होता है, रीट में पेडागोजी होता है, तो उनके लिए पेडागोजी की क्लासेस आपको अलग से मिल जाया करेगी इसी एक ही बैच के अंदर। बार बार अलग से आपको कोई रीट के लिए, यूपी टेट और इन सब के लिए अलग बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही बैच में सारी चीजें होगी। तो आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी। आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ विजिबल होगा। क्लास नंबर फर्स्ट है बच्चों ये। सभी को नमस्ते भाई, सभी को जय हिंद। क्लास नंबर फर्स्ट है ये। नमस्ते भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ आपने नोट करते रहना है। बढ़िया से अपने खुद के नोट्स भी बन जाएंगे। और ये जो बोर्ड पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी तो पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है आप अपना खुद से हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बच्चों, एनवायरमेंट के अंदर आज जो हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इकोसिस्टम के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी की पहली क्लास है बच्चों ये। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इकोसिस्टम को हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज द इकोसिस्टम? ये इकोसिस्टम होता क्या है बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र एंड इकोलॉजी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं बच्चों? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में ही पढ़ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हिंदी में तो बड़ा अजीब सा लिखा आ रहा है। ठीक है, ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 100% एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें अगर आपका 30 नंबर का ईवीएस आता है तो 30 के 30 नंबर ला सकते हैं। 50 नंबर का आता है तो 50 के 50 ला सकते हैं। 40 नंबर का आता है तो 40 के 40 ला सकते हैं। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, तो यहाँ पर एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर हम जानेंगे कि यह इकोलॉजी क्या होता है बच्चों, है ना। देखिए चलिए, सबसे पहले है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है बच्चों इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो सर, जो भी हमारे यहाँ पर, हमारी धरती के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इनके परस्पर जो क्रियाएं होती है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है बच्चों। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है इसे इकोसिस्टम कहा जाता है ना। सजीव और निर्जीव के बीच पर जो क्रियाएं चलती है बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पढ़ेंगे हम लोग। सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच जो क्रियाएं होती है ना, जो क्रियाएं होती है उन्हें हम लोग इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ना? देखो बच्चे, हम लिविंग है, हम लिविंग है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग है, निर्जीव है।
तो हमारा और उनके साथ आपस में क्या रिलेशन है, आपस में हमारा क्या इंटरेक्शन है, इस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे आसपास जो भी जितने भी नॉन लिविंग चीजें, निर्जीव वस्तुएं हैं, जिस तरह हवा है, पानी है, ये क्या है, निर्जीव है। तो यहाँ पर इनके साथ हमारा क्या कंपोनेंट, क्या इनके साथ हमारा कनेक्शन है, क्या इनके साथ हमारा संबंध है। हमारा संबंध वायु के साथ क्या है, हमारा संबंध पानी के साथ क्या है, हमारा संबंध धरती के साथ क्या है, मिट्टी के साथ क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें निर्जीव है, हम सजीव है। तो हमारा आपस में जो इंटरेक्शन है उसी की स्टडी करते हैं बच्चों हम इकोसिस्टम के अंदर। समझ में आ गई बात, बढ़िया। और इकोलॉजी क्या कहलाता है बच्चों, इकोलॉजी होता है बच्चों स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में लिखो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, है ना। इसको परितंत्र भी कहते हैं बच्चों, परितंत्र का अध्ययन। परितंत्र का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इकोलॉजी कहलाता है। परितंत्र का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था बच्चों, किसने दिया था, इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था, ये वर्ड दिया था अपने को अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था बच्चों, याद रखना आपको नाम, इकोसिस्टम वर्ड जो दिया था ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और यहां पर इकोलॉजी वर्ड जो है, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के मॉडर्न इकोलॉजी के जनक पूछा जाता है अपने से पेपर में कि भाई आधुनिक मॉडर्न इकोलॉजी के जनक कौन है, आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है बच्चों। तो पी ओडम साहब जो है इस मॉडर्न इकोसिस्टम के क्या है, जनक है। पी ओडम, इसको अंग्रेजी में भी ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। पी ओडम कौन है बच्चों, आधुनिक इकोलॉजी के जनक है, आधुनिक इकोलॉजी के फादर हैं बच्चों, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर हैं कौन, पी ओडम। और इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था बच्चों, अर्नेस्ट हैकल ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। ये वही अर्नेस्ट हैकल है जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हमारे जीव जंतुओं को हर रोज क्लास का टाइम क्या होगा, हर रोज क्लास का टाइम सुबह 10:15 बजे होगा भाई। आज पहली क्लास थी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरे को आ नहीं रहा था कैसे करना है इसको, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। हर रोज क्लास लगेगी भाई 10:15 बजे, सुबह 10:15 बजे हर रोज क्लास का टाइम यही होगा, 10:15 से 11:15 बजे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे कि इकोसिस्टम के अंदर आते कौन कौन है सर, क्या क्या चीजें हैं जो इकोसिस्टम के अंदर आती है। यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में लिखो इकोसिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बच्चा इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से घटक आते हैं बताओ शाबाश, कौन कौन सी चीजें हैं जो इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है, परितंत्र के अंतर्गत आती है। कंपोनेंट्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं घटक। इकोसिस्टम के घटक क्या क्या हैं बच्चों बताओ शाबाश, कौन कौन से कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम के अंदर आते हैं बताओ। तो बच्चा इकोसिस्टम के ना 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं इकोसिस्टम में। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। लिखो इकोसिस्टम के 2 प्रकार के मुख्य घटक होते हैं। एक होता है बच्चों बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं जैविक घटक। क्या बोलते हैं बच्चों, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब होता है बच्चों जीव, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर जीवन होता है, जिस तरह हम क्या है, हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं बच्चों। दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं बच्चों अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट इसको बोलते हैं अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं सर, बायोटिक कंपोनेंट में ऐसे जीव आते हैं बच्चों, ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर जीवन होता है ना। बायोटिक के अंदर वो आते हैं बच्चों जिसमें लाइफ होती है ना, जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जीवन होता है। उदाहरण बताना इसके कौन कौन होते हैं, जिनमें लाइफ होती है बच्चों, जिसमें जीवन होता है, वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, है ना। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो, इसके लिए माफी चाहूंगा। एबायोटिक कंपोनेंट में बच्चों जिसमें जीवन नहीं होता बच्चों, जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें लाइफ नहीं होती, वो किस में आते हैं बच्चों, वो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जैसे कि उदाहरण बताना इनका, बताओ बच्चों शाबाश, उदाहरण बताना, इसका एग्जाम्पल बताना। सर इसके एग्जाम्पल में तो कौन आते हैं, इसके एग्जाम्पल में तो सर जितने भी जीव जंतु है सभी जीव जंतु आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में कौन आएंगे बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी जीव जंतु। कौन आएंगे, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु इसी के भाग कैटेगरी इसी के अंदर आएंगे।
जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है बच्चों, हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, पता होगा आपको। जितने भी एनिमल्स, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, मनुष्य, सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सारे इसमें आते हैं बच्चों। और कौन आता है सर? और कौन आता है? तो और आता है सर इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों? इसी के अंदर आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी सारे इसी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो इन सभी के बारे में अपने को जानना है। जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे किस में आते हैं? इसी की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बच्चों जितने भी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं बच्चों। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, वो भी सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। सूक्ष्म जीवों को अंग्रेजी में कहता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे माइक्रोब्स भी कह देते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, फंगस है, वो सारे के सारे किस में आएंगे बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, जैविक घटक के अंदर आते हैं। राइट, बोलो चमका। इसके अलावा बच्चों अजैविक घटक के अंदर कौन आता है बच्चों? तो अजैविक घटक के अंदर वो आते हैं भाई साहब जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जिसमें जीवन नहीं होता। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं होता। जिसमें जीवन नहीं होता बच्चों। ठीक है, हाँ, इकोलॉजी वर्ड उसी ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने ही दिया था। इकोसिस्टम एजी टांसले ने दिया था। क्या कहते हैं, मैंने गलत लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, इकोलॉजी वर्ड लिख लेना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इकोलॉजी वर्ड लिख लेना। एजी टांसले ने, इकोसिस्टम एजी टांसले ने दिया था। इकोसिस्टम में एजी टांसले लिख लेना बच्चों। ठीक है, एजी टांसले। राइट, इकोलॉजी वर्ड के अंदर लिख लेना बच्चों आप हैकर, यही है। वो मैंने उधर गलती से लिख दिया था, सॉरी, माफी चाहूँ। एबायोटिक कंपोनेंट कौन है बच्चों? जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, जिसके अंदर नो लाइफ, कोई जीवन नहीं होता। जैसे कि बच्चों जल, वाटर, पानी में जीवन होता है? नहीं सर, हमने तो पढ़ा है ना, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है, ये पढ़ा है? नहीं सर, जल में जीवन है, जल जीवन नहीं है। हवा, वायु, वायु से जीवन होता है, लेकिन वायु जीवन नहीं है भाई, है ना। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मिट्टी, इसके अलावा सोयल यानी कि मिट्टी, ये सब चीजें बच्चा जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती बच्चों, नो लाइफ, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, वो सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। राइट, चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके इसके बायोटिक कंपोनेंट को समझेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम को समझेंगे। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। जैविक घटक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं सर, है ना। बायोटिक कंपोनेंट भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स को भी बच्चों हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांटा है। जैविक घटकों को भी हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांटा है बच्चों, है ना। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रोड्यूसर की। सबसे पहले कौन आता है सर इसके अंदर? सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। क्या होते हैं प्रोड्यूसर, बताओगे मुझे? सबसे पहले आते हैं बच्चों उत्पादक। सबसे पहले कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले कौन आता है बच्चा? प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आते हैं। कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन होते हैं सर, कहां से आते हैं प्रोड्यूसर? क्या कह रहे हो बच्चा? सर ईवीएस के नोट्स बेटा साथ के साथ बनाओ, और जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाया करेगी। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई नोट्स नहीं है भाई, ये जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस पेपर होंगे वो सारे मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन की वीडियोस मिल जाएगी। जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, पिछली साल का हुआ, उससे पिछली साल का हुआ, उससे पिछली साल का हुआ, वो मिल जाएंगे, उनके वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है ना। हाँ, और ये जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सर। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी को, हाँ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल बच्चों, जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या ऐसे कह लो जी जो भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं।
जो भोजन प्रोड्यूस करते हैं सर, जो भोजन उत्पन्न करते हैं, जो भोजन प्रोड्यूस करते हैं, भोजन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो भोजन उत्पन्न करते हैं, भोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं? सर आपके बैच में ईवीएस का बैच कैसे लें? आप ईवीएस के बैच में नहीं पढ़ रहे हो अभी? तो कौन से बैच में हो आप? बच्चे प्रोड्यूसर, आप क्लास तो लगा रहे हो। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं बच्चों? तो हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, है ना, हरे पादप या हरे पेड़ पौधे, या कह लो ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा बच्चों कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे आते हैं इसके अंदर, और बच्चों इसके अलावा आते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, कुछ बैक्टीरिया भी बच्चों इसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं बच्चा, कुछ जीवाणु भी इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। जिस तरह से नील हरित शैवाल जो क्या है, हाँ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चों, वो प्रोड्यूसर होते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं हरे पेड़ पौधे, और बच्चों कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अच्छा सर, ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? क्या हम अपना खाना खुद नहीं बनाते? हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, तुम नहीं बनाते खुद अपना खाना, तो हम किस में आते हैं बच्चों? हम अपना खाना नहीं बनाते। टाइम आउट हो गया है, टाइम आउट हो गया है, तो बेटा आप ऐप डाउनलोड कर लेना, अचीवर्स एकेडमी ऐप। वहां पर जाएंगे तो जैसे ही पेड क्लास कोर्सेज में जाएंगे तो 6ठे नंबर पर अपना कोर्स है ईवीएस स्पेशल, वहां जा करके आप अपना बाय नाउ कर सकते हैं। फीस शायद आज इतनी कितनी है, आज कितनी, अभी 799 रुपये में शायद मिल रहा है, शायद 799 में। तो हरे पौधे बच्चों, हरे पौधे कैसे करते हैं? देखो सर, हरे पौधे को हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं बच्चा ऑटोट्रोप्स। स्वपोषी भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी बोलते हैं इन्हें। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर एक ही बात होती है सर। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, और उन्हीं को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। इन्वायरमेंट की भाषा में प्रोड्यूसर बोला जाता है, साइंस की भाषा में इनको स्वपोषी बोला जाता है, ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। अच्छा, कैसे बनाते हैं सर अपना खाना? ये मतलब कोई तो तरीका होता होगा कि जो सर हम नहीं करते लेकिन ये करते हैं। बिल्कुल होता है सर। जिनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं बच्चों। इसके द्वारा तो लिखो, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। अब ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये पेड़ पौधे या प्रोड्यूसर अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस? तो आइए बच्चों इसको समझते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। पहले बात तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है? तो सर इसके लिए आपको एक तो चाहिए होता है पानी। इसके लिए एक तो चाहिए होता है बच्चों आपको H2O पानी, दूसरा चाहिए होता है आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें बच्चों मिलती है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में ये दोनों चीजें कहां से आती है बात करेंगे। दूसरा बच्चों आपको चाहिए होता है इसके लिए सनलाइट, सूरज की रोशनी, है ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो ये चीजें आपको चाहिए होती है, और इन चीजों का यूज करके आप लोग बच्चों जो भोजन बनाते हैं C6H12O6 क्या है बच्चों? ये ग्लूकोज है। यही हमारी कोशिकाओं के लिए भोजन होता है बच्चों। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी सजीव होता है ना बच्चा, जो भी जीव होता है, चाहे हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी हो, सभी का सारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और हमारी कोशिकाओं को भोजन के रूप में क्या चाहिए होता है बच्चा? ग्लूकोज चाहिए होता है। और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है सबसे ज्यादा। इससे बच्चों क्या निकलता है? इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, और बच्चों क्या निकलता है? कुछ पानी निकलता है, सॉरी भाई। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बच्चों, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रकाश संश्लेषण। ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब यहां से अपने पास सवाल आते हैं बच्चों बहुत सारे। क्या क्या सवाल आते हैं? जिस तरह हम लोग बात करें प्लांट्स की सवाल बात करें कि पेड़ पौधों के अंदर बच्चों पानी कहां से आता है ना। ये अपने से पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे जो है वो पानी कहां से लेते हैं। तो बच्चों अगर बात करें पानी की, तो H2O कहां से लेते हैं बच्चों?
तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना, जड़ें रूट से लेते हैं सर जी, जड़ों से लेते हैं, है ना, जड़ों से लेते हैं। और बच्चों पूछा जाता है कि सर जड़ों से जो पानी लेते हैं वो फिर ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि खाना बनाने की जो मेन प्रोसेस होती है ना वो तो ऊपर पत्तियों में होती है ना, तो ऊपर पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो बच्चों पेड़ पौधों के अंदर है ना एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है जिसका नाम है जाइलम। कौन होता है बच्चों? तो पेड़ पौधों के अंदर एक उत्तक होता है जिसका नाम है जाइलम। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जल जैसे जाइलम। तो जाइलम बच्चों क्या होता है? ये एक प्रकार का उत्तक होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है पेड़ पौधों में, जो क्या करता है, जो पानी का ट्रांसफर करता है। कहां से बच्चों? जड़ों से लेके पत्तियों तक, है ना, ट्रांसफर ऑफ वाटर। ये क्या करता है? पानी का ट्रांसफर करता है सर, ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, फ्रॉम रूट, रूट यानी कि जड़, जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक क्या करता है बच्चों? ये पानी का ट्रांसफर करता है, तो जाइलम के द्वारा आता है। इसके अलावा बच्चों और क्या चाहिए? और चाहिए, पेड़ पौधों को पानी मिल गया, पेड़ पौधों को चाहिए सर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं पेड़ पौधे बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से लेते हैं बच्चों, अपने वातावरण से, अपने एटमोस्फेयर से कह लो, ठीक है, अपने वातावरण से क्या लेते हैं बच्चों? CO2 लेते हैं। कैसे लेते हैं सर? तो बच्चा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पत्तियों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चा। क्या होते हैं उसके अंदर? छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर अवशोषण किया जाता है। तो अपने एनवायरमेंट से लेते हैं बच्चों, किसके द्वारा? तो बच्चों पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो लिखो पत्तियों के नीचे छोटे छोटे, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चा, छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं बच्चा, है ना, जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बच्चा इसे स्टोमेटा कहते हैं। हिंदी वाले भी बच्चे इसको स्टोमेटा याद रखना है ना, कई बार पेपर में ऐसे भी लिख देता है स्टोमेटा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हिंदी कुछ चीजें होती है जो इंग्लिश वाली भी आपको याद रखनी होती है, जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं, है ना, रंध्र कहते हैं, जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को का अवशोषण किया जाता है, यानी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बच्चों। उसे क्या किया जाता है? उसका अवशोषण किया जाता है, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। बोलो, समझ में आया? हाँ जी। और क्या चीज चाहिए बच्चों? और चाहिए सर सनलाइट। और क्या चाहिए बच्चा? सनलाइट चाहिए। स्टोमेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है पढ़ने में। और क्या चाहिए सर? दो चीजें हो गई, और चाहिए सर सनलाइट। अब सनलाइट कहां से आती है इसको समझते हैं बच्चा। सनलाइट कहां से आती है? देखो सर, सनलाइट कहां से आती है? तो पेड़ पौधों में जो प्रोसेस होती है ना, प्रकाश संश्लेषण, कहां होता है? तो बच्चों एक भाग में होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है दोस्त इसका? इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधों के अंदर एक कोशिका का भाग होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये प्रोसेस होती है मेरे बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर बच्चों आपका एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है बच्चों क्लोरोफिल, है ना। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है दोस्त, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है बच्चों? क्लोरोफिल। जिसका क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है बच्चों। क्लोरोफिल पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, है ना। तो ये क्या करता है क्लोरोफिल बच्चा? एक क्लोरोफिल का काम होता है सूरज की रोशनी का अवशोषण करना, है ना। इसका काम होता है बच्चों सनलाइट का अवशोषण करना, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करना, सूर्य की रोशनी का अवशोषण करना बच्चों। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है सूर्य की रोशनी का अवशोषण करना, सूर्य की रोशनी का एब्जॉर्प्शन करना। तो ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों? सूरज की रोशनी का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है ना, सूरज की रोशनी का अवशोषण कर लिया जाता है।
अब अपने से कई बार यह भी पूछता है कि सूरज क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों, तो क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, तो बच्चों आप कहोगे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। बच्चों कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है सर। कौन सी धातु पाई जाती है बच्चा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है बच्चों। क्लास टाइमिंग 10:15 हर रोज हुआ करेगी बच्चा बैच में क्लास, सुबह 10:15 डेली। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु। तो ये सूरज का क्या कर लेता है, सनलाइट का अवशोषण कर लेता है। अब बच्चे जब ये सारी चीजें मिल जाती है, तो सारी चीजें मिल जाती है तो बच्चा होता है इनके अंदर प्रोसेस, और अपने से पूछा जाता है कि बताओ पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों इस क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसको पेड़ पौधों का क्या कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है बच्चों। रसोई घर कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल। वेरी गुड बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद जब सारी की सारी प्रोसेस होती है, तो सारी की सारी प्रोसेस के बाद क्या क्या बन जाता है बच्चा अपना, सारी की सारी प्रोसेस के बाद अपना क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाती है और पानी बन जाता है। सर फिर इन सब का क्या होता है, तो इस पूरी प्रोसेस के बाद बच्चों जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर बनता है, जो बनते हैं उत्पाद, उनके अंदर आती है बच्चों क्या क्या चीजें तो उनके अंदर आती है एक तो ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये तो क्या है पेड़ पौधों के लिए बच्चा, ये तो है भोजन, ये तो क्या है पेड़ पौधों के लिए भोजन है सर, है ना। इसके अलावा बनता है बच्चों यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं बच्चों, सेव हो जाएगी क्लास, बिल्कुल कभी भी देख सकते हो। ऑक्सीजन कहां से बच्चों, तो ऑक्सीजन वही जो स्टोमेटा बताया था ना मैंने आपको, स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है बच्चों। लिख लो, स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बढ़ाते हैं बच्चा, है ना। वह स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है बच्चों, स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। क्या छोड़ दी जाती है सर जी, ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है सर, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, अच्छा एक बच्चों पानी बनता है, जो पानी H2O, H2O पानी का क्या होता है बच्चों, पानी भी स्टोमेटा के द्वारा बाहर वाष्पोत्सर्जित कर दिया जाता है, ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है सर वाटर का, है ना। पानी का मतलब पानी को भाप बना के स्टोमेटा के द्वारा हमारे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो वायुमंडल में पानी फैल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वर्षा लाने के लिए सहायक होते हैं, हमने पढ़ा है ना कि पेड़ पौधे हमारे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, तो यही कारण होता है बच्चों। तो H2O का क्या किया जाता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसे, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, अंग्रेजी वाले बच्चे इसे ट्रांसपिरेशन लिख लेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा बच्चों, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, आया ना, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसे भी हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिससे वर्षा आती है बच्चों, है ना, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और जिसकी वजह से वर्षा भी आती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अच्छा सर जी, जो भोजन बना था, अब इस भोजन का क्या होता है, भोजन क्या मतलब, बना तो पत्तियों में है ना सर ये भोजन, पेड़ पौधों के तो सभी भागों को भोजन चाहिए। तो सर पेड़ पौधों में ना एक टिश्यू होता है, पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है बच्चा, एक उत्तक होता है जिसका नाम है फ्लोएम। क्या होता है बच्चों पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर टिश्यू होता है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है बच्चों, देखिए ऐसे याद रख सकते हो, फैसे फ्लोएम, फैसे फूड, जैसे जाइलम जैसे जल। तो फ्लोएम क्या करता है बच्चों, भोजन का, भोजन को, भोजन को पेड़ पौधे के, भोजन को पेड़ पौधों के अलग अलग भागों, पेड़ पौधों के अलग अलग, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है बच्चों, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है बच्चों, किसको, भोजन को। इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट, पत्तियों से
दूसरे अलग भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चा? तो यही करता है फ्लोएम। ठीक है ना। चलिए फिर यहां तक के अपने सारे सवाल बन गए हैं बच्चों। अच्छा, यहां से एक सवाल और भी बनता है, यहां तक की बात बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी को? यहां से एक छोटा सा सवाल और बनता है कि सर पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्टोर करते हैं किस रूप में? पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लिख लो बच्चे अपने ये भी कि सर पेड़ पौधे अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं बच्चों? तो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट स्टोरेज दियर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में सेव करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं। किसके रूप में बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं बच्चों, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? तो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। यही स्टार्च है बच्चों जो हमारे लिए भोजन का काम करता है ना। यही स्टार्च है बच्चों जो हमारे लिए क्या है? भोजन है ना, जो हम ग्रहण करते हैं, हम मनुष्य सजीव जो भी होते हैं, जो बच्चों हम ग्रहण करते हैं वही है हमारे लिए भोजन है बच्चों। इसे हम क्या करते हैं? इसे हम ग्रहण करते हैं। यानी हम पेड़ पौधों के लिए बचा हुआ खाना है, लेकिन हमारे लिए ये भोजन है। हम स्टार्च ही लेते हैं बच्चों पेड़ पौधों से, ज्यादातर हम स्टार्च ही पेड़ पौधों से लेते हैं। ठीक है ना। तो ये लो, ये प्रोड्यूसर का काम पूरा हुआ बच्चों, उत्पादक का काम पूरा हुआ। प्रोड्यूसर ने अपना खाना बना दिया और सब कुछ प्रोड्यूस कर दिया बच्चों, है ना। देखो यहां से स्टार्ट हुआ था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के अंदर वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके अंदर पेड़ पौधे हैं बच्चों। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर पूछ ली जाती है अपने से कि बताओ पेड़ पौधे जो होते हैं कौन सी एनर्जी को किस में बदलते हैं? ऊर्जा के स्रोत में पढ़ते हैं बच्चों कि पेड़ पौधे कौन सी एनर्जी को किस में बदलते हैं। तो बच्चों लिख लोगे आप लोग कि पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं बच्चा, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इसको किस में बदलते हैं बच्चों? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये भी याद रखना बच्चों, किसमें बदलते हैं? सौर ऊर्जा, क्योंकि सूरज से लेते हैं बच्चों एनर्जी। ये अल्टीमेट जो हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है ना ऊर्जा का, अपनी चैप्टर भी है एक ऊर्जा का स्रोत, उसमें पढ़ेंगे। अल्टीमेट ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है बच्चों, एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है अपने पास, वो कौन है? तो वो सूरज भगवान है बच्चों, सूर्य है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को सूरज भगवान से ही मिलती है, सूर्य से ही मिलती है बच्चों। तो सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं बच्चों? तो लिख लो सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं बच्चा? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो केमिकल बन रहा है, जो स्टार्च बन रहा है, ये एक प्रकार का केमिकल है सर, और लेते क्या है? सौर एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं। तो दे कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को किसमें बदलते हैं बच्चा? केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अपने से एक भी पूछ सकता है बच्चों कि प्रकृति के अंदर नेचर में, प्रकृति में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बच्चों? प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ये पूछा ही गया था, पिछले से पिछले स्टेट के अंदर पूछा गया था। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का विशालतम स्रोत क्या है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? बताओ शाबाश, क्या है? सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन है भाई? तो वो है अपना सूर्य भगवान। सूरज जो है वो अल्टीमेटली क्या है बच्चों? सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वहीं से आती है। पेड़ पौधे उन्हीं से एनर्जी लेते हैं, और पेड़ पौधे फिर अपना भोजन बनाते हैं, तो फिर हम पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर हमारे अंदर एनर्जी आती है, फिर कोई जीव हमें खाता है तो फिर ऐसे एनर्जी जाती है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। जो लिंडमैन का 10% रूल है वो अपने को इस एनर्जी फ्लो के बारे में बताता है। हम पढ़ेंगे आगे, जब एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे तो लिंडमैन का 10% रूल किस तरीके से एनर्जी फ्लो के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीजें हैं प्रोड्यूसर के बारे में, जो कि सारी भी सारी बातें खत्म हो गई है बच्चों। आई थिंक कि आप सभी को समझ में आया होगा कि सर बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक होता है, वो क्या होता है। समझ में आया भाई? प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर के बाद आते हैं बच्चों उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। दूसरे नंबर पर बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं बच्चों कंज्यूमर। सेकंड नंबर पर कौन आते हैं दोस्त?
सेकंड नंबर पर आते हैं कंज्यूमर्स। कौन आते हैं बच्चा? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कौन होते हैं बच्चा? कंज्यूमर्स। उपभोक्ता वो होते हैं साहब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, या फिर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? कंज्यूमर कहा जाता है। नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता है? लिखो, जो भोजन के लिए, लिखो बच्चों, जो भोजन के लिए, जो भोजन के लिए, भोजन के लिए दूसरे, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, है ना, डिपेंड होते हैं बच्चों, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? निर्भर करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है ना। जो अपने भोजन के लिए डिपेंड्स होते हैं बच्चों दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। अब बच्चों उपभोक्ता भी जो होते हैं ना ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके अंदर कुछ आते हैं बच्चों जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, कुछ आते हैं दोस्त जिसे हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, है ना। किसी को बच्चों हम लोग प्राइमरी को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कुछ होते हैं बच्चों जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। इनका मतलब क्या होता है सर? ऐसा भी तो लिखा होता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। कुछ होते हैं बच्चों जो तृतीयक होते हैं, टर्सरी होते हैं, है ना, थर्ड कंज्यूमर होते हैं, फिर आगे फोर्थ होते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना, तो ये पहली बार वाले कंज्यूमर होते हैं, यानी कि वो पौधे होते हैं, वो जीव होते हैं जो डायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। इसके अंदर आते हैं बच्चों शाकाहारी जीव। इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं बच्चों शाकाहारी जीव। शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस जीव आते हैं इसके अंदर। कौन आते हैं बच्चा इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव आते हैं। या ऐसे कह लो इसके अंदर वो जीव आते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं। पहले नंबर पर प्रोड्यूसर को फिर खाने वाला हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी होते हैं, या कह लो जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं बच्चों, पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, पहले उपभोक्ता, पहले नंबर के। उसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों, उदाहरण के लिए बात करें गाय, है ना, एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, काऊ, गाय। अब गाय क्या खाती है? पेड़ पौधे खाती है। हिरण, भैंस, घोड़ा, बकरी, सब इसी के अंदर आते हैं बच्चों, है ना। सभी किस में आते हैं? सभी इसी के अंदर आते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं बच्चों? जो इनको खाते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं, है ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर से भोजन लेते हैं, जो फर्स्ट वाला कंज्यूमर, जो फर्स्ट कंज्यूमर से भोजन लेते हैं, यानी इसके अंदर मांसाहारी जीव आते हैं बच्चों, है ना, जो फर्स्ट उपभोक्ता से भोजन लेते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट उपभोक्ता से भोजन लेते हैं, है ना, जो पहले उपभोक्ता से भोजन लेते हैं। इसके अंदर आते हैं बच्चों कार्निवोरस एनिमल। कौन आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं मांसाहारी जीव, कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, कार्निवोरस एनिमल यानी कि मांसाहारी जीव इसके अंदर आते हैं, यानी कि जो इनको खाते हैं यार, प्राइमरी कंज्यूमर वगैरह इनको खाते हैं ना, इनको खाने वाले हो जाएंगे सेकेंडरी। तो इनको खाने वाले में कौन आ जाएगा बच्चों? तो इनको खाने वाले में आ जाएगा शेर आ जाएगा, है ना, सांप आ जाएगा, बहुत सारे मांसाहारी जीव सारे के सारे। टर्सरी कंज्यूमर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का, जो इनको खाता है वो थर्ड नंबर का हो जाएगा बच्चा। फोर्थ नंबर का कौन हो जाएगा? जो थर्ड वाले को खाता है वो फोर्थ नंबर का। तो इस तरह कंज्यूमर 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 चलते रहते हैं। समझ में आया?
हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, ये एक अलग कैटेगरी होती है बच्चों। मांसाहारी क्या होता है, अलग होता है। एक ओमनीवोरस भी होता है बच्चों, है ना, सुना होगा कभी आपने। सर्वाहारी मनुष्य जो आता है वो ओमनीवोरस में आता है। ये ओमनीवोरस क्या होता है सर, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है बच्चों, बताओ शाबाश। सर्वाहारी, हम मनुष्य जो होते हैं हम सर्वाहारी के अंदर आते हैं। सर्वाहारी क्या होता है बच्चों, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होता है जो सब कुछ ही, हर्बीवोरस भी होता है, कार्निवोरस भी होता है, यानी शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, जो दोनों चीजों को खाता है बच्चों, है ना। ये शाकाहारी भी होता है बच्चों और मांसाहारी भी होता है, यानी जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को ही खाता है ना। जो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर ही निर्भर रहता है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर ही निर्भर रहता है बच्चों, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर ही निर्भर रहता है ना, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर ही निर्भर रहता है, दोनों पर ही निर्भर रहता है, दोनों पर ही निर्भर रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ओमनीवोरस, सर्वाहारी, है ना। शाकाहारी और मांसाहारी, ह्यूमन इसी के अंदर आते हैं बच्चों, है ना। हाँ, मनुष्य जो आता है इसी में आते हैं, हम ह्यूमन, हम किस में आते हैं बच्चों, हम सर्वाहारी के अंदर ही आते हैं। मनुष्य जो आता है बच्चा वो किस में आता है, सर्वाहारी में ही आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बच्चों। आगे आते हैं डिकम्पोजर वगैरह, तो वे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी भाई जरूर बताना। अगर कोई भी बच्चा ईवीएस का बैच लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, वहां पर आप ईवीएस स्पेशल बैच ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सस्ते रुपए में, है ना, मात्र शायद 799 रुपीज के अंदर है। और ये जो ईवीएस का बैच है बच्चों, ईवीएस स्पेशल बैच, ये ईवीएस स्पेशल बैच है आपके हर कोई एग्जामिनेशन, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों ये, है ना। आप कोई भी एग्जाम, चाहे तो आप एस्टेट दे रहे हैं, ठीक है, एस्टेट दे रहे हैं, या फिर बच्चों आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, स्क्रीनिंग के अंदर कोई भी स्क्रीनिंग का एग्जाम, टीजीटी का एग्जाम होता है जिसके अंदर हमारी ईवीएस पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप कोई अदर स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हैं, आप सी टेट दे रहे हैं, आप यूपी टेट दे रहे हैं, है ना, आप केवीएस दे रहे हैं, अदर स्टेट कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन, कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहां पर आपकी ईवीएस पूछी जाती है, ये बैच आपके लिए उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बच्चों क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप यू कैन ज्वाइन, यू वांट। क्लास आपने देख ली होगी, कैसी लगी भाई आपको क्लास, बताओ शाबाश। क्लास बढ़िया थी, मजा आया।